जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official_rwm पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, कुछ दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और ऊपर से थोड़ा सा मैं बिजी भी चल रहा था। आज से हम फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हर एक दिन छोड़ के क्लास आती रहेगी रेगुलर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। पहले हमने दिल्ली सल्तनत का प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, तो देखिए आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। क्या है? विजयनगर साम्राज्य। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट वंश है, डायनेस्टी है, वो संगम वंश। संगम वंश जिसकी स्थापना कह सकते हैं 1336, और उसका जो शासन काल था कंप्लीट वो 1336 से 1485 तक चला था। 1336 से 1485 तक। ठीक है साथियों, आगे बात की जाए तो जो विजयनगर साम्राज्य है, इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हुई थी। और किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का। ये हरिहर बुक्का जो थे, ये इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इन दोनों भाइयों ने जो एक संत थे विद्यारण्य संत का नाम क्या था? विद्यारण्य। इन संत से आशीर्वाद लेकर के, प्राप्त करके इन्होंने क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर होता है यहां तक? आगे बात की जाए साथियों, तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता, जिनके पिता थे संगम, इनका नाम था, तो हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था? जो इनके पिता थे, उनके अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश का जो है नाम रखा था। क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ही संगम राजवंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है, इनके अपने पिता संगम के नाम पर ही इन्होंने संगम राजवंश की जो है क्या की थी? स्थापना की थी। इस चीज को ध्यान रखना। और आगे बात की जाए तो जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी क्या थी साथियों? हम्पी थी। ठीक है, और यहाँ की राजभाषा क्या थी? वो तेलुगु थी। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और राजभाषा तेलुगु थी। और विजयनगर के जो खंडर हैं वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, आगे बात की जाए दोस्तों, तो जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें क्रम से कुछ शासक हैं, उन शासकों ने जो है शासन किया है, जैसे कि संगम वंश है, सलुब वंश है, तुगलक वंश है एवं अराविड वंश है। ये कुछ डायनेस्टी है, इन्होंने इस पर शासन किया था। लेकिन इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट था वो आपका ये संगम वंश है, जिसने सबसे अधिक रोल निभाया है और इसकी अधिक भूमिका रही है। ठीक है, और भी छोटा मोटा होगा, मैं आपको बता दूंगा। आगे बात करें तो जो बुक्का फर्स्ट था, उसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसकी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है धारण की थी। और जो हरिहर सेकंड था, इस हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले क्या किया था? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। जल्दी करिए, फिर रिवाइज करता हूं। संगम वंश शासनकाल 1336 से 1485। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने की थी। ठीक है, दो भाई थे, इन्होंने विद्यारण्य संत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम वंश की नींव डाली थी और स्थापना की थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, राजभाषा तेलुगु। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके खंडर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न शासकों ने शासन किया था: संगम, सलुब और तुगलक एवं अराविड वंश। बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। यहां तक क्लियर होता है? ठीक है, जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, आगे बात की जाए
इटली का एक यात्री था निकोलो, वो इसी शासनकाल में आया था। लिख लीजिए उसको, मैं दिखा देता हूं। इटली का यात्री निकोलो कांटी, इसका नाम था निकोलो कांटी। निकोलो कांटी नाम था जिसका। ये जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये जो निकोलो कांटी था ना, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। कि यात्रा पे आया था ये, यात्रा पर कब आया था? कृष्णदेवराय प्रथम के समय पर। लिख लीजिए, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। ठीक है, शासनकाल में आया था। यहां तक क्लियर होता है। ये इसकी डेट थी, कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1420 ईस्वी में। ठीक है साथियों, जो इटली का यात्री था निकोलो कांटी, वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था और 1420 ईस्वी में आया था। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना। आगे बात करें तो देवराय द्वितीय सेकंड इस विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। लिख लीजिए इसको भी, देवराय सेकंड द्वितीय क्या था? संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था विजयनगर साम्राज्य में। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, शासक था। ठीक है दोस्तों, तो देवराय सेकंड जो था वो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और जो ये देवराय था, इसको इमाड़ी देवराय भी कहते थे। क्या कहते थे? इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर होता है। एक दो फैक्टर उसको भी लिख लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूं। देवराय सेकंड के शासनकाल में एक राजदूत था, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। फारसी राजदूत, क्या नाम था उसका? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, साम्राज्य
विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, आया था। या विजयनगर आया, इतना कह लीजिए ओनली कि विजयनगर आया। डन, ठीक है। आगे बात की जाए तो एक मल्लिकार्जुन को प्लॉट देवरावी कहा जाता है। जो मल्लिकार्जुन है उसको प्लॉट देवरावी कहते हैं। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवरावी कहते हैं। कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों, इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी, वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर देवराज फर्स्ट के शासनकाल में आया था, और देवराज सेकंड जो था वो उसने संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? देवराज सेकंड। और देवराज सेकंड जो था इसको इमाडी देवरावी कहते थे, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो विजयनगर आया था। इसके साथ ही जो मल्लिकार्जुन है उसको प्लॉट देवरावी कहा जाता है, ठीक है। यहां तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें इंपोर्टेंट जितना फैक्ट था मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया, ठीक है साथियों। कल हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य को विस्तार से पढ़ेंगे क्रम बाई क्रम। तो आज के लिए इतना ही। शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।